5 साल के बाद एक बार फिर केरल में निपा वायरस ने अटैक किया है और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी सर्विलांस में हैं। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली एम्स के कम्युनिटी सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय हैं। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि निपा वायरस क्या है और कब रिपोर्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड में। निपा वायरस एक नाम जैसे इंडिकेट करता है, वायरल डिजीज है और इसको जूनोटिक डिजीज कहते हैं। कि जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है कि जानवरों से ह्यूमन में आना। तो जानवर से ह्यूमन में आया। पहली बार जो हिस्ट्री रिपोर्ट किया गया था वो 1999 में मलेशिया में रिपोर्ट किया गया था। वहाँ पे कुछ जो है फार्मर्स में जो खेती करते हैं, स्पेशली जो पिग के साथ रहते थे, उनमें ये पाया गया था। उसके जब वायरस की जांच, नाम भी पड़ा निपा, एक जगह है उसकी जगह पे जो है इसका नाम पड़ा निपा वायरस। फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद उन्होंने अच्छा कंट्रोल कर दिया इसको। मलेशिया के बाद फिर उधर आउटब्रेक नहीं हुआ, बट एशिया के कुछ कंट्रीज से आउटब्रेक होते रहते हैं। बांग्लादेश में ऑलमोस्ट हर साल होता रहता है। हिंदुस्तान में पहली बार जो निपा वायरस रिपोर्ट हुआ था वह जो है 2018 में हुआ था, केरला से रिपोर्ट हुआ था। उस समय हमारी स्ट्रेटजी जो थी उसको कंट्रोल कर लिया था। अगर मैं सही हूँ तो मई के आसपास डिटेक्ट हुआ था, मई 2018 में, ठीक मिडिल मई के आसपास डिटेक्ट हुआ था। और विदिन 2 मंथ जो है भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हमने जो है निपा पे विजय पा ली है। मतलब फिर कोई केसेस नहीं थे, कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था। सक्सेस स्टोरी है। पूरी दुनिया जो है उसको जो है अप्रिशिएट की कि हिंदुस्तान ने अच्छी तरीके से निपा वायरस को कंट्रोल किया। अब अगेन इस साल जो है फिर से जो है निपा वायरस जो है केरला से रिपोर्टेड हुए हैं। आपने सही बताया, 2 डेथ हो गई हैं। केंद्र की टीम ऑलरेडी वहाँ गई हुई है और जो भी कंटेनमेंट के मेजर्स हैं वह वहाँ पे कर रहे हैं। रोकथाम के जो भी मेजर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। लोगों की स्क्रीनिंग और आइसोलेशन शुरू कर दिया है वहाँ पे, सो ऑलरेडी ये कर रहे हैं। लेकिन सर, सवाल ये है कि आखिरकार इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, किस तरह से लोग जो हैं सो डॉक्टर से संपर्क करें, या ये वायरस किस तरह से अटैक करता है? हाँ, देखिए, जो ये वायरस अटैक करता है या मेनली जो अब हिंदुस्तान में जो पाया गया, या बैट से जो है, फ्रूट बैट जो होते हैं उनसे, या तो कंटामिनेटेड हो, वो जो पाम जूस आता है लोग पीते हैं वहाँ पे, या रा डेट जो है खजूर का जूस या खजूर रा जो होता है उसको जो है ये बैट जो है जूठा कर देते हैं और अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए जो है जब भी हम बचाव का ये करते हैं तो लोग ऐसी जगहों पे उनसे दूर रहें, या तो जहाँ पे बैट और ये सब हैं, जहाँ पे बचाव से पहले मैं उसके लक्षण, अगर वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर अगर आ जाता है तो किस तरह के लक्षण दिखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि हम कोविड में देखे थे, एयर टू एयर ट्रांसमिशन या ह्यूमन टू ह्यूमन, क्या इस तरह के भी खतरे होते हैं? हाँ, तो पहला मैं लक्षण पे बता देता हूँ। लक्षण इसका एसिम्टोमेटिक से लेके सीवियरिटी और डेथ तक हो जाता है। कोमा होता है और डेथ हो जाती है। एसिम्टोमेटिक, कुछ लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं आते, इन्फेक्शन आपको हुआ, कुछ दिन तक शरीर में रहा, शरीर ने उसको किल कर दिया। सो ऐसा नहीं है कि 100% लोगों को सिम्टम्स आएंगे, तो उनको एसिम्टोमेटिक बिना लक्षण के इन्फेक्शन भी हुआ, ठीक हो गए। कुछ लोगों में माइल्ड लक्षण होते हैं, वो मेनली रिस्पायरेटरी होते हैं। हल्का सा फीवर हो गया, सोर थ्रोट हो गया, खांसी हो रहा है, रिस्पायरेटरी सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों में थोड़ी सीवियरिटी बढ़ जाती है और वह सीवियरिटी जो बढ़ती है वह होता है आपका कफ, और इसके बाद इंसेफ्लाइटिस होना, ब्रेन फीवर के सिम्टम्स आने लगते हैं, कोमा हो जाती है और डेथ हो जाता है। इसका कोई भी ऐसा, तो ये तो सिम्टम्स हो गए। कोई ऐसा नहीं है कारगर उपाय, ट्रीटमेंट हमारे पास जो बिल्कुल एंटीवायरल है, जो उसको देख के ट्रीट हो जाता है। मॉर्टलिटी रेट ज़्यादा है, जैसे कोविड में अगर केस फेटलिटी रेट की हम बात करें, मैं इन्फेक्शन फेटलिटी रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जितने केस डिटेक्ट हो रहे हैं उनमें कितने लोगों की मृत्यु हो जा रही थी, तो 1.5% के आसपास एवरेज था। इसमें जो है 40 से 75% के बीच में है जो है। कुछ आईसीएमआर ने भी इसे कहा है। हाँ, वो है जो दुनिया का डेटा है। कंट्री डेटा पे अलग है, क्योंकि अगर मैं बात करूं 2005 में तो टोटल 18 केस डिटेक्ट हुए थे और 16 मर गए थे, तो 90% के आसपास आ जाएगा हिंदुस्तान में। लेकिन पूरी दुनिया का डेटा हम देखें तो 40% से लेके जो है 75% के बीच में
मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही हाई मृत्यु दर कही जाएगी जो केस डिटेक्ट होते हैं। जो एसिम्टोमेटिक थे उनकी बात अलग है, तो थोड़ी सी मॉर्टलिटी रेट इसमें ज़्यादा होती है। अभी हमारे यहाँ भी देखिए तो जो 6 डिटेक्ट हुए हैं 2 की डेथ हो चुकी है, 4 अंडर ऑब्जर्वेशन अंडर ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट चल रहा है। बट ट्रीटमेंट जो है मेनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि उस वायरस के अगेंस्ट न देके जो सिम्टम्स है उनको रिलीव करने के लिए देते हैं। थोड़ा सा शायद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वह उसमें हेल्प करता है, तो कुछ कंट्रीज उसको बनाती हैं, तो वहाँ से भारत सरकार जो है मंगाया भी है और उन पेशेंट्स को दे भी रहे हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते हैं या फिर इस वायरस का या पेशेंट्स का जो आइसोलेशन पीरियड होता है वो कितना होता है? देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 4 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में होता है। मतलब आज आपको इन्फेक्शन हुआ तो 4 से 14 दिन के बीच में आपको सिम्टम्स आ जाएंगे या बीमारी का लक्षण दिखाई देने लगेगा। और जो बीमारी रहती भी है यूजुअली 2 हफ्ते तक ही रहती है। तो 4 दिन में शुरू हुआ तो करीब आपको जो है 2 हफ्ते और में यह ख़त्म हो जाती है, या तो पेशेंट की डेथ हो जाती है या जो है माइल्ड सिम्टम्स में कम्प्लीटली पेशेंट रिकवर कर जाता है। तो दोनों कंडीशन में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा है आइसोलेशन करना उनको, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन आपने पहले पूछा था, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। जो अभी तक के केसेस जो डिटेक्ट होते हैं वह या तो डायरेक्ट एनिमल से ह्यूमन में आए हुए हैं, बैट से आए हुए हैं, या उसे कंटामिनेटेड जो भी जैसे यूरिन से यूजुअली कंटामिनेशन हो जाता है इसका पाम जूस का, तो उससे ह्यूमन को होता है इन्फेक्शन, या ह्यूमन टू ह्यूमन जो बहुत ही क्लोज कांटेक्ट है, क्योंकि हाईली इन्फेक्शियस नहीं है जैसे कोविड का है या कुछ रिस्पायरेटरी डिजीज मिजल्स हैं हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, उतना हाईली इन्फेक्शियस नहीं है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, बट जो बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो पेशेंट के कांटेक्ट में हैं और उन्होंने कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिया है, उनको हो सकता है, या जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको होने की संभावना है। जो डेथ हुई थी जो पिछले 2018 में, उसमें 4 तो फैमिली मेम्बर एक ही साथ उनकी डेथ हुई थी। तो ये क्लोज कांटेक्ट में होने की संभावना रहती है, इसलिए जो है उनसे बचाव जरूरी है। सर, क्या इसे लेकर के कोई वैक्सीन पे आप लोग काम कर रहे हैं या मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है? न कोई वैक्सीन आज की डेट तक अवेलेबल है, न ही कोई बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो भी है सिम्टोमेटिक है, तो कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय राय बता रहे थे कि निपा वायरस से पहले तो संक्रमण दर कम है, इन्फेक्शन रेट कम है, लेकिन अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो बचाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संक्रमित मरीजों में मॉर्टिलिटी रेट यानी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।